भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सशस्त्र बलों के चिकित्सकों ने आम मरीजों के लिए शुरू की ऑनलाइन परामर्श सेवा ई संजीवनी। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कोरोना संक्रमण का निःशुल्क इलाज। प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में जमा हुए किसान सम्मान निधि के 1500 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार ने दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 31 मई तक दी कार्यालय में उपस्थित होने से छूट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आह्वान को देखते हुए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू कर दिया है। सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा AFMS के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर रहकर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकता है। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर समस्त परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की है। इस योजना से आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को कोविड का निःशुल्क उपचार मिलेगा। आयुष्मान पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जांचों जैसे CT स्कैन, MRI आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष थी, इसे संशोधित कर 5,000 रुपये प्रति कार्डधारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 3,31,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1,76,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 81.95% है। देश में गुरुवार को 4,14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 2,14,00,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश के लिए राहत वाली खबर यह है कि 20 दिन बाद राज्य में नए संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 से नीचे रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 11,708 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,50,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि 5,47,000 से ज़्यादा स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 4,815 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश का रिकवरी रेट 84% हो गया है, जबकि प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 18% तक आ गया है। नए मरीजों में इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,576, ग्वालियर में 902 और जबलपुर में 795 नए संक्रमित मिले हैं। सीधी जिले में 148 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 11 व्यक्तियों ने कोरोना से जंग जीत ली। अशोकनगर में 143 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, वहीं 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। खंडवा में कल से शुरू हुआ किल कोरोना भाग 3 अभियान 25 मई तक जारी रहेगा। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप ग्रुप में वैक्सीन के संबंध में अफवाह फैलाने के मामले में नोटिस दिया है। गुना में 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और शादी समारोह पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 70 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं 176 नए पॉजिटिव मिले। इस दौरान 4 लोगों की मृत्यु हुई। जबलपुर में गुरुवार को कुल 12,000 टीके में से 6,213 टीके लगाए जा सके। 18 साल से ज़्यादा वालों को 98 टीके लगे। सागर जिले में देवरी में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहाँ भी कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। सीहोर में बच्चे अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बैतूल में 157, विदिशा में 178, अनूपपुर में 174, रायसेन में 145, टीकमगढ़ में 83 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रुपए जमा किए। इस अवसर पर किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों और गरीबों का पूरा ध्यान रख रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी, किसान सम्मान निधि और निःशुल्क राशन इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अशोकनगर जिले के 1,12,000 से ज़्यादा किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये की राशि डाली गई।
वहीं गुना जिले के 1,49,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना शुरू की है। इससे देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस दवा की लगातार आपूर्ति से महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। नई योजना में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफ़ी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं, 12वीं व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि की मई माह में आयोजित होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और 15 मई 2021 तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के कारण यह परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। स्थगित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की आगामी तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में चल रही विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बाद भी पश्चिम मध्य रेलवे ने आपदा को अवसर में बदलते हुए पिछले वर्ष अप्रैल माह की तुलना में इस माह 3 गुना अधिक लोडिंग करने का नया कीर्तिमान रचा है। यह जानकारी देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरिया ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में 3.78 मिलियन टन माल का लदान किया है, जबकि पिछले साल अप्रैल में 1.31 मिलियन टन माल का लदान किया गया था। राज्य सरकार ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। कलेक्टर रतलाम गोपाल चंद्र डाट को अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर गुना कुमार पुरुषोत्तम को रतलाम का कलेक्टर बनाया गया है। कलेक्टर दमोह तरुण राठी को उप सचिव बनाया गया है। वहीं अनूप कुमार सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर को कलेक्टर दमोह के पद पर पदस्थ किया गया है। अपर कलेक्टर बालाघाट फ्रेम नोबल ए को गुना कलेक्टर का जिम्मा सौंपा गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 जून 2021 से UDID पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कहा गया है कि आगामी 1 जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल UDID पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा। अनूपपुर जिले में कल तेज हवाओं के साथ जमकर ओले गिरे। इससे गेहूं और आम की फसल को नुकसान होने की आशंका है। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग गर्मी कम होने से खुश नजर आए। कई जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। बिजली गिरने और ओले से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुरैना के आदिवासी विकासखंड पहाड़गंज में ओलों से प्याज, लहसुन, कद्दू, लौकी, तोरई की फसल खराब हो गई। उधर जबलपुर में पूर्वी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 2-4 दिन तापमान नहीं बढ़ेगा। इस दौरान हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
इंदौर में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार से नाराज डॉक्टरों ने विवाद के समाधान के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस दौरान डॉक्टर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपना काम करते रहेंगे। जबलपुर में कल ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करने के मामले में अरविंद एजेंसी को सील कर दिया गया। यहां से 8 सिलेंडर भी जब्त किए गए। कोविड-19 के बहुत हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 248 नगरीय निकायों ने खुले में शौच की समस्या से मुक्ति प्राप्त करते हुए ODF से ODF++ के मानदंडों को पूर्ण कर लिया है और किल कोरोना अभियान के तहत आज से उज्जैन शहर में प्रत्येक जोन में 2 कोविड सहायता केंद्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सशस्त्र बलों के चिकित्सकों ने आम मरीजों के लिए शुरू की ऑनलाइन परामर्श सेवा ई-संजीवनी। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कोरोना संक्रमण का निःशुल्क इलाज। प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में जमा हुए किसान सम्मान निधि के 1500 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार ने दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 31 मई तक दी कार्यालय में उपस्थित होने से छूट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।